मजा आ गया भाई साहब कल का मैच देखकर। क्या विराट कोहली ने ना सिर्फ कल भारत को हारने से बचाया, एक अच्छी खासी जीत दिलवाई, बल्कि पाकिस्तानियों को भी उन्होंने रुलाया। देखिए किस तरह रो रहे हैं ये लोग। बाबर 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 टड़क, बाबर बाबर टड़क। क्या खेली है आपने, शाबाश, तालियां बजाते हैं। कसम से इधर दर्द हुआ है, आज दिल में दर्द हुआ है, इमोशनल हुए, बात ही नहीं कर सकते, गला बैठ गया। सर कितना अफसोस हुआ आज का मैच देख के, खून काफी जला होगा आज जो हुआ है। मैं कहता हूँ हमारा खून तो अलग जला है, पैसा अलग जला है। पाकिस्तानियों को तो रुलाया, लेकिन कहीं ना कहीं विराट ने कल पूरे भारत को बचाया एक और बाबा मिलने से। क्योंकि अगर कल भारत हार जाता तो भारत को एक नया बाबा मिलता। वैसे भी बाबा की मार्केट डे बाय डे बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है। एक और नया बाबा मिलता जिनका नाम होता IIT वाले बाबा। ये IIT वाले बाबा हैं। मैच से पहले इन्होंने क्या प्रेडिक्शन करी, देखिए जरा। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने अगर कल बाय चांस भारत हार जाता तो भारत को एक नया बाबा मिलता। ऑलरेडी बाबा के बहुत सारे हैं, मतलब समझ ही नहीं आता कौन से सही कौन से गलत। मतलब मेरे को तो लगता है बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ये बिजनेस है भारत के अंदर। पहले तो बड़े बड़े लोग थे, अभी छोटे भी आ गए हैं। ये है अभिनव अरोड़ा जी, ये स्कूल नहीं गए क्योंकि इन्हें पता है स्कूल जाऊंगा, फिर ग्रेजुएशन करूंगा, फिर कुछ और करूंगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या जॉब की क्या स्टेटस है भारत में, ये जान गए हैं। और इन्हें पता है कि अच्छा खासा तरीका है। ये भाई साहब जी झूम के गा कर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। अच्छा। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। तू आज कोई स्कूल नहीं गया, आज कोई स्कूल नहीं गया। ये तो ठीक है। अभी एक और 3 से बड़े वाले हैं, उनका नाम है अनिरुद्धाचार्य जी। ये मतलब ये साइंस को चैलेंज कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब पता नहीं इन्होंने, साइंस तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने कुछ पढ़ाई करी भी है नहीं करी है मेरे को नहीं पता। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है, बिस्किट का मतलब क्या है, विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। लेकिन ये साइंस को चैलेंज कर देते हैं। मतलब ठीक है, आपने धर्म की दुकान चलानी है, बट कुछ भी मत बोलो यार लोगों को बनाने के लिए। जैसा कि जया किशोरी ने अपने एक कथा में कहा, देखिए इन्होंने क्या बताया। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है, मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान। बाद में ये ललन टॉप गई और इनसे सौरभ जी ने पूछा कि जो आपने बात बोली इसका क्या प्रमाण है। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने कहीं से सुना था तो मैंने भी आगे बोल दिया बिना उसको चेक करे हुए। कमाल है, आप कथावाचक हो रही हैं, दुनिया को धर्म की बातें बता रही हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रही हैं। मैं हैरान हूँ, ये बाबा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो मैसेज आते हैं कि, और थैंक गॉड मैं तो हैरान हूँ, ये लोग ये वो वाले मैसेज पढ़ के आते हैं कि 11 लोगों को फॉरवर्ड कर दो हैं तो आपको शुभकामनाएं मिलेंगी। ये वो वाले मैसेज पढ़ के आके कथा कर रहे हैं। और थैंक गॉड मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि 1947 में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी, क्योंकि अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 1947 में होती तो अंग्रेजों को भगाने के लिए बड़ा सिंपल तरीका था। यही आता कि इस मैसेज को अगले 11 भारतीयों को फॉरवर्ड कर दो, फिर अंग्रेज भाग जाएंगे। मतलब कमाल है, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़कर आकर एक कथा बोल दे रही हैं और बाद में जब पूछे जा रहा है तो आप कह रही नहीं मैंने कहीं से पढ़ा हुआ था। इसीलिए भारत में धर्म का धंधा तेजी से बढ़ता चला रहा है। अच्छा कमाल है, इन लोगों की तो जो गलती है नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है। मतलब हम लोग को तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। ये लोग भगवान के मीडिएटर बन के आते हैं और बताते हैं कि जो आपको इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए वो हम देंगे। मेरा मानना है कि मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। और ये तभी होता है जब आपका भगवान पे विश्वास कमजोर होता है। जब आपका भगवान पे विश्वास कमजोर होता है तब ये लोग आते हैं। देखिए अभी आपको पता है हाथरस में 2024 में हाथरस में एक भगदड़ हुई थी, क्योंकि बाबा जी आए थे प्रवचन करने के लिए और जब वो जा रहे थे लोगों ने सिर्फ उनके पैर छूने थे, सिर्फ पैर छूने के लिए 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और जिन्हें कोई नहीं पूछने वाला क्यों मरे कैसे मरे। मतलब ये बाद में ये बताया गया कि ये उन लोगों की गलती है, और फिर भी आप चल देते हैं। मैं इन लोगों को मूर्ख कहूं, कथावाचकों को जो ये बोलते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं, या मैं हम लोगों को बेवकूफ़ बनूं। मतलब ये देखिए, ये बाके बिहारी की वीडियो है। दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। बाके बिहारी में एक
एसी का पानी लीक कर रहा था, लोग उसको प्रसाद समझ के कप में पी रहे थे कि ये प्रसाद है बांके बिहारी मंदिर का। मतलब कुछ भी यार कमाल है। एक फिल्म आई थी OMG, आपने देखी, मैंने देखी, लगभग बहुत से लोगों ने देखी, सीखा कुछ नहीं भाई साहब। जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट ने 3 इडियट देखी, पसंद सबको आई, वाह क्या डायलॉग है। मुझे लगता है वो बलात्कार वाला डायलॉग पे ही सबकी ध्यान रह गया। वो जो आमिर खान ने बोला वो किसी ने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, नहीं कि अपने काम के पीछे भागो, सफलता झक मार के पीछे भागेगी, ये किसी ने दिया। वही हाल हमारा भी है। OMG बहुत से लोगों ने देखी, क्या कमाल की मूवी बनाई थी, लेकिन सिर्फ देखी भाई साहब, सीखा कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे धर्म में बहुत कुछ है, हमारे धर्म में ये कुछ है, जो साइंस बता रहा है वो पहले धर्म बता चुका है। तो भाई साहब जी, जो आपके धर्म ने बताया है पहले और साइंस जो बता रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो सेब गिरा था ना न्यूटन के टाइम में, वो सेब पहले भी गिरा था, और जब गिरता था तो लोगों को पता था ये नीचे गिर रहा है तो कोई ना कोई शक्ति है जो इसे नीचे खींच रही है। अब इसको ग्रेविटी का नाम दे दिया गया, ठीक है। लेकिन जो G(m1 m2 1/r2) की जो ये सब वैल्यू निकाली ना, ये कमाल की बात है। क्योंकि आज जो सैटेलाइट ऊपर घूमता है ना, वो इसी फार्मूले से दम के घूमता है। तो ये मत बताइए कि ये हमारे वेद में था, ये हमारे पहले से चीजों में था, ठीक है ना। जो था वो कुछ था, अलग था, और जो बताया जा रहा है वो कुछ अलग है। अभी कुछ लोग बताते हैं पुष्पक विमान पहले भी थे, भाई साहब कोई प्रमाण है इस बात का? आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके बताया कि जो राम सेतु पुल है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वो मैन मेड है, अभी वो नेचुरल भी हो सकता है। और आप जबरदस्ती माने जा रहे हैं हर बात को, जबरदस्ती हर बात पे विश्वास किए जा रहे हैं। तो भैया सीधी सी बात है, प्रॉब्लम जब धर्म आता है ना तो हम सवाल करना बंद कर देते हैं, और धर्म क्योंकि जब सवाल करते हैं तो हम अधर्मी हो जाते हैं। तो ये हम पर इल्ज़ाम लगता है कि आप धर्म को बिगाड़ रहे हो। धर्म तो अलग चीज़ है, और धर्म का जो लोग धंधा कर रहे हैं वो अलग लोग हैं। हकीकत में वो लोग ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सोचिए कि इंसान जिसका शरीर इतना नाजुक होता है कि एक कांटा उसके पूरे शरीर को छील दे, इंसान जो इतना ताकतवर नहीं होता बाकी जानवरों के कंपेयरिंग में, इंसान जो दौड़ भी नहीं सकता, इसके बावजूद भी वही इंसान ने आज पूरे संसार पे राज कर रहा है। ना सिर्फ संसार पे बल्कि दूसरे ग्रहों पे भी वो चला गया है। ये सब कुछ हुआ है उसकी असहमति के कारण। जब इंसान किसी बात पे असहमत होता है तो वो एक नए सवाल खड़ा करता है। जब एक नए सवाल खड़ा करता है तो जाहिर सी बात एक नया जवाब ढूंढेगा। जब नया जवाब ढूंढेगा तो यकीन मानिए आप प्रगति की ओर बढ़ोगे। तो जब धर्म आए, धर्म के लिए ईश्वर में मानिए, आप मानते हैं, क्योंकि मैं खुद भी मानता हूँ कोई ना कोई सुपर पावर है, ठीक, आप उसे ईश्वर कह ले, अल्लाह कह ले। मुझे तो सबसे बड़ी हैरानगी बात यही लगती है कि जब हम कहते हैं ना कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, सोचिए हर धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, हर धर्म में एक बात कही गई है कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और हमने क्या करा, हम सब ने अपने अपने धर्म पे घमंड कर लिया। मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। वो अच्छा है या बुरा है डजंट मैटर। अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है तो वो डायरेक्ट पहुंचेगी,